फ्रेंड्स, बिलीव करोगे अगर मैं आपसे कहूँ खुशी कोई चीज़ नहीं जो आपको मिल जाएगी। खुशी सिर्फ एक आदत है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे मॉर्निंग में ब्रश करना या ब्रेकफास्ट बनाना। सोचो एक सेकंड के लिए, दुनिया का सबसे अमीर आदमी अगर डिप्रेस्ड हो सकता है और एक सिंपल इरिश फार्मर 40 ईयर्स तक डेली खुश रह सकता है, तो एग्जैक्टली खुशी आती कहाँ से है? आज हम जोसेफ मर्फी की पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के चैप्टर 15 कवर कर रहे हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हैप्पीनेस। और मैं आपको एग्जैक्टली 12 स्टेप्स ऐसे बताऊंगी जो आपकी ज़िंदगी की हैप्पीनेस का फॉर्मूला बन सकती है। सो रेडी हो तो चलो शुरू करते हैं। सेक्शन 1, खुशी एक चॉइस है। विलियम जेम्स, अमेरिका के ग्रेटेस्ट फिलोसफर, उन्होंने कहा था कि 19वीं सेंचुरी की सबसे बड़ी डिस्कवरी फिज़िक्स नहीं थी, साइंस नहीं थी, सबसे बड़ी डिस्कवरी थी हमारा सबकॉन्शियस माइंड। क्यों? क्योंकि जिस दिन हम रियलाइज़ कर लेते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, उसी दिन रियल हैप्पीनेस हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाती है। और मर्फी इस चैप्टर में एकदम सिंपल सी बात कहते हैं, बाइबल का ये वर्स कोट करके वो कहते हैं कि खुशी एक चॉइस है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं या कोई लॉटरी नहीं है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, ज़्यादातर लोग इसे ये चॉइस लेना भूल जाते हैं। जस्ट थिंक, राहुल और सुरेश दोनों का दिन सेम, ट्रैफिक में लेट, बॉस ने डांटा। राहुल ने सोचा आज का दिन बर्बाद हो गया, पूरा दिन इरिटेशन में निकलता है। सुरेश सोचता है कोई बात नहीं, कल बेटर होगा। वो काम रहता है, प्रोडक्टिव रहता है। सेम इवेंट्स, डिफरेंट चॉइस, डिफरेंट लाइफ। तो खुशी रहना आपको चूज़ करना होगा। सेक्शन 2, खुशी चूज़ करने का एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला। अब सवाल ये है, चूज़ करें कैसे? बस बोल देने से हो जाता है क्या? नहीं। मर्फी एक मॉर्निंग रूटीन देते हैं। सुबह आँख खुलते ही फ़ोन उठाने से पहले ये अफर्मेशन बोलो, आज डिवाइन ऑर्डर मेरे लाइफ में है, सब कुछ मेरे लिए अच्छा हो रहा है, ये एक नई सुंदर मॉर्निंग है, आज मैं खुश रहना चूज़ करता हूँ। अब मैं जानता हूँ पहली बार सुनने वाले को ये ऑकवर्ड लगेगा, जैसे खुद से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन यह मर्फी का एक साइंस काम करता है। जो थॉट्स हम बार बार रिपीट करते हैं वो आपके सबकॉन्शियस में सेटल हो जाते हैं और फिर वो आपकी रियलिटी बन जाते हैं। एक स्टूडेंट प्रिया एग्ज़ाम में बहुत स्ट्रेस थी, उसने ये मॉर्निंग अफर्मेशन 2 हफ्ते तक किया। पहले 3 दिन उसे ऑकवर्ड लगा, फिर उसने नोटिस किया एंजाइटी कम हो गई, फोकस बेटर होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम कर लिया था। सेक्शन 3, हैप्पीनेस इज़ अ हैबिट, द आयरिश फार्मर स्टोरी। ये चैप्टर का सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है, एक आयरिश फार्मर। मर्फी कहते हैं कि वो एक आयरिश फार्मर को जानते थे। ये बंदा ना ज़्यादा अमीर था और ना बहुत बड़ा सक्सेसफुल, लेकिन हमेशा खुश, गाता रहता, रिसल करता रहता। मर्फी क्यूरियस हुए, पूछा तुम्हारा सीक्रेट क्या है, आप इतने खुश कैसे रहते हो? फार्मर ने सिंपल जवाब दिया मर्फी को, उसको लाइफ चेंजिंग लगा। उसने कहा मेरी आदत है रोज़ सुबह उठकर मैं अपनी फैमिली, अपनी फसल और अपने जानवरों को ब्लेस करता हूँ। रात को सोने से पहले गॉड का शुक्रिया अदा करता हूँ। 40 साल से यही कर रहा हूँ। सोचो 40 साल, एक आदत जो उसने इतनी गहरी बना ली कि खुशी अब उसकी डिफ़ॉल्ट स्टेज बन गई। मर्फी कहते हैं यही तुम भी कर सकते हो, बस एक डिसीजन लेना है। सेक्शन 4, एक्सटर्नल चीज़ें खुशी नहीं देती। यहाँ मर्फी 2 पावरफुल पॉइंट्स देते हैं। पहला, पैसा खुशी नहीं देता। मर्फी ने मेंटल हॉस्पिटल्स में मिलेनियर देखे जो सोचते थे कि उनके पास कुछ भी नहीं है। लॉटरी विनर्स का हैप्पीनेस 1-2 साल में वापस बेस लाइन पर आ जाता है, क्योंकि खुशी अंदर से आती है, बाहर से नहीं। अगर आप सोच रहे हो प्रमोशन मिलेगी तो खुश हो जाऊंगा, नया फ़ोन आएगा, नया गाड़ी आ जाएगा तो खुश हो जाऊंगा, तो मर्फी कहते हैं ये आप गलत जगह ढूंढ रहे हो खुशी रहने की। एक घोड़ा एक बार सड़क पर एक स्टंप से डरा, फार्मर ने वो स्टंप निकाल दिया, रास्ता सीधा कर दिया, लेकिन 25 साल तक जब भी वो हॉर्स उस जगह से गुजरता वो डरता रहता। स्टंप उसकी मेमोरी में था। ऐसे ही हम भी पुरानी फेलियर्स, रिजेक्शंस, इंसल्ट्स जो अब एग्जिस्ट भी नहीं करते उन्हें पकड़ के बैठे हैं। मर्फी कहते हैं मेंटल स्टंप्स को अपरूट करो, फेथ और पॉजिटिव इमेजरी से उनको रिप्लेस करो, वहीं से आपको अपनी रूट मिलेगी खुशी करने की।
सेक्शन 5 क्वाइट माइंड एंड 12 स्टेप्स टू हैप्पीनेस। मर्फी एक सैन फ्रांसिस्को एग्जीक्यूटिव की स्टोरी सुनाते हैं, प्रेसिडेंट और वीपी से असाइनमेंट की। बिजनेस डाउन था, उसने रोज मेडिटेशन शुरू की। मेरी कंपनी के सब लोग ऑनेस्ट कोऑपरेटिव हैं, मैं उनके साथ पीस रेडिएट करता हूँ। 2 वीक्स में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने खुद कॉल किया, टैरिफ की, बोनस दिया। क्वाइट माइंड इज इक्वल टू हैप्पीनेस का हार्वेस्ट। जो तुम रेडिएट करते हो वही वापस आता है। अब आते हैं गोल्डन 12 स्टेप्स पर एंड लेट्स स्टार्ट। सबकॉन्शियस की पावर पर पूरा कॉन्फिडेंस रखो। हर डिफीट ओवरकम हो सकती है। ट्रस्ट द सबकॉन्शियस, चूज हैप्पीनेस। ये आदत है, एक्सीडेंट नहीं। सुबह उठ के पॉजिटिव अफर्मेशंस करो। मैं आज खुशी चूज करता हूँ, फील करके बोलो। दिन में कई बार शुक्रिया अदा करो। जेन्युइनली डिज़ायर करो खुश रहना। फियर, वरी, एंग्री, हेट, इससे डिप्रेशन का डायरेक्ट रास्ता मिलता है, इसको अवॉइड करो। पैसा खुशी नहीं खरीद सकते, तुम्हारे थॉट्स में है खुशी। अपने कोई एक्सटर्नल चीज़ पे खुशी के लिए डिपेंडेंट मत रहो, आपका बेस्ट बाहर निकालो, सब कुछ आपके अंदर ही है। फ्रेंड्स, ये था चैप्टर 15 का पूरा निचोड़। एक सिंपल लाइन में समझो, खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये हर मॉर्निंग की चॉइस है जो डेली दोबारा लेनी होती है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करना मत भूलना और कमेंट में बताओ आपकी लाइफ में वो कौन सी चीज़ है जिसको आप खुशी के पीछे छोड़ रहे हो। आई रीड ऑल द कमेंट्स पर्सनली। इफ़ एनीथिंग इज़ नॉट क्लियर टू मी, राइट मी, आई विल रिप्लाई। सब्सक्राइब करो और बेल बटन बताओ। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड करते रहो आज मैं खुश हूँ, मैं खुशी चूज़ करता हूँ, ये बोलकर अपने हर दिन